अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि शब मेराज में क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बताया है कि किस तरीके से आप शब मेराज की रात को आप क़ज़ा नमाज अदा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज बताया है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएं, तो आइए पहले पूरी वीडियो को आप पहले देखें। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शब मेराज की रात बहुत बड़ी रात है, यूं समझ लीजिए। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब मेराज की रात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह तबारक व तआला से मिलने गए, मुलाकात हुई, बातें हुई, और उस रात में यानी शब मेराज की रात में जो है हमें आपको नमाज मिला है। जी हां, नमाज। तो नाजरीन, ये नमाज अहमुल इबादत है। नमाज जो है यानी शब मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया, और नमाज जैसा तोहफा दिया। तो नमाज अहम इबादत है। नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज से दिल को राहत मिलती है, नमाज दिल का सुकून है। और याद रखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि कज़ा नमाज शब मेराज की रात में कज़ा नमाज कैसे पढ़ेंगे। कज़ा नमाज का मैं आपको तरीका बताऊंगा, नियत कैसे करें, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपको मैं इस वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका और उसका नियत, यानी नियत कैसे करेंगे। और कज़ा नमाज का इतना आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सही मानों में अगर आपने पूरे वीडियो को सुन लिया गौर से, तो इंशाअल्लाह आप कज़ा नमाज जो है जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फर्ज नमाज के बारे में कयामत के दिन हमसे आपसे पूछ होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिंदगी में जो कज़ा नमाज हो गई है उसको अदा करें। आपने सोशल मीडिया का भी ये जमाना चल रहा है, और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि शब मेराज की रात में ये नमाजें पढ़ लो, जिंदगी भर की कज़ा नमाज माफ हो जाएगी। तो ऐसे वीडियो को हरगिज ना देखें और ऐसे वीडियो से बचें। याद रख लीजिए, क्योंकि आप जितनी भी नफली इबादत कर लो, पूरी रात आप नफली नमाज पढ़ते रहो, और आपने कज़ा नमाज नहीं पढ़ा है, तो कोई नफली नमाज से आपकी कज़ा माफ नहीं होने वाली है। नमाज अगर कज़ा हो गई है तो आपको उसका अदा करना जरूरी है। चाहे नफली नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, जिक्र अस्कार करते रहो, इससे जो है नमाज यानी फर्ज नमाज माफ नहीं होगी। कज़ा नमाज जो आपने किया है अपनी जिंदगी में, नफली नमाज से पूरा नहीं होने वाला है, यानी आपको कज़ा नमाज अदा करना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस तरीके से, आसान तरीके से मैं बताऊंगा, और जल्दी नमाज पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप नमाज भी पढ़ लेंगे, और आप, क्योंकि आप जिंदगी में आपको बहुत सारे काम भी होते हैं, तो कज़ा नमाज कैसे पढ़ें, तो आज मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप नमाज भी जल्दी पढ़ लेंगे और आपकी कज़ा नमाज भी अदा हो जाएगी। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि शब मेराज की रात में आप नफल नमाज के बजाय आप अपनी कज़ा नमाज पढ़ें। और नियत कैसे करेंगे, तो नियत आप गौर से समाअत फरमाएं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आपने इरादा कर लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जबान से अगर आप नियत करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, वो सुन लीजिए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज कज़ा फर्ज जो हमारे जिम्मे बाकी है, आपको ये बात बोलना पड़ेगा। यानी जोहर की पढ़ रहे हैं, या असर की, या मगरिब की, या इशा की, या फजर की, तो आपको फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का ये नाम लेना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की कज़ा जो हमारे जिम्मे बाकी है, ये भी बोलना पड़ेगा, जो हमारे जिम्मे बाकी है। वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के,
अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको नाफ के नीचे हाथ बांध लेना है और हमारी इस्लामी बहनें आपको अपने सीने पर इस तरीके से हाथ को बांध लेना है। फिर उसके बाद में जो है आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल मुख्तसर में, और आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपने पढ़ लिया, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा मुकम्मल आप पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद में जो सूरत आपको अच्छी तरीके से याद है आप वो सूरत पढ़ें। अगर आपको सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही याद है तो आप हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ें, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो अच्छी तरीके से सूरत याद है आप सूरत पढ़ लीजिए और सूरत पढ़ने के बाद में जो है आप रुकू कीजिए। अब जो है यहां पर आपको बात समझना है कि रुकू में कम से कम 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन आप जब कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना है, एक ही मर्तबा। आपने 1 मर्तबा पढ़ लिया, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, आप रुकू में गए, सुबहान रब्बियल अजीम, खड़े हो जाइए, आपकी नमाज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको सजदे में जाना है। सजदे में 3 मर्तबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन कज़ा नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 मर्तबा आपने सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ लिया। फिर दूसरे सजदे में गए, दूसरी सजदे में भी 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया तो आपकी नमाज हो गई, यानी कि आपकी 1 रकात मुकम्मल हुई। आप खड़े हो जाइए, एक ही मर्तबा ये तस्बीह पढ़ ले, रुकू में भी 1 मर्तबा, सजदे में भी 1 मर्तबा। जी हां, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल आसान तरीका और जल्दी नमाज पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 1 मर्तबा पढ़ लेंगे, कज़ा नमाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी नमाज होगी। दूसरी रकात के लिए खड़े हो तो दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आपको याद है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आप पढ़ लिए और पढ़ने के बाद में जो है आप फिर रुकू में जाएंगे। फिर उसी तरीके से 1 बार सुबहान रब्बियल अजीम, सजदे में गए 1 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला आप पढ़ लें। उसके बाद में आप कायदा में बैठें। कायदा में अत्तहियात पढ़ना है क्योंकि अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। आपने अत्तहियात पढ़ लिया, अत्तहियात पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना, खड़े हो जाना। 4 रकात की नमाज आप यानी कज़ा नमाज अदा कर रहे हैं तो खड़े हो जाना है। और खड़े होने के बाद में अब यहां पर और आसान मैं कर देता हूं आपको। ठीक है, उलमा और फुक़हा बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं कि अब जो तीसरी रकात के लिए आप खड़े हुए और ये नमाज हमारी इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई सब इस तरीके से नमाज पढ़ सकती है, अपनी कज़ा नमाज अदा कर सकती है। तो तीसरी रकात के लिए जो आप खड़े हुए तो तीसरी रकात में आपको क्या पढ़ना है। अब आप सोचते होंगे कि सूरह फातिहा फिर पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। नहीं, आपको जो है सूरह फातिहा के बजाय 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आपने 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लिया। रुकू कीजिए, रुकू में 1 बार सुबहान रब्बियल अजीम, सजदा कीजिए, सजदे में 1 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ के तीसरी रकात को भी मुकम्मल कीजिए। चौथी में खड़े होंगे, फिर आप चौथी में भी अल्हम्द शरीफ अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, पढ़ लें, अगर पढ़ें तो मना भी नहीं है, याद रखिए। लेकिन उलमा फरमाते हैं, उलमा बड़े बड़े उलमा किराम कि अगर आप जल्दी, क्योंकि कज़ा नमाज जो आपके जिम्मे बाकी है वो पढ़ रहे हैं तो आप जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। और हर कज़ा नमाज आप इस तरीके से अदा करेंगे तो आपकी जिंदगी से कज़ा नमाज जल्दी अदा हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो चौथी रकात में भी अगर आप अल्हम्द शरीफ नहीं पढ़ते हैं, अल्हम्द की जगह पर 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लिए, रुकू सजदा कीजिए और रुकू में भी वही तस्बीह 1 बार और सजदे में भी 1 बार पढ़ लिए। उसके बाद में जो है आपकी नमाज हो जाएगी। कायदे में बैठेंगे, 4 रकात मुकम्मल हुआ, कायदे में बैठे तो कायदे में अत्तहियात पढ़ लें। ठीक है, अत्तहियात आपको पूरी पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जो है दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ें, दुआए मासूरा नहीं पढ़ें। जल्दी यानी कि अदा करने की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि आप अगर जल्द नमाज पढ़ना चाहते तो इस तरीके से पढ़े। उलमा ने इतना आसान कर दिया है, यानी बड़े बड़े उलमा ने कज़ा नमाज पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया है कि इस तरीके से आपको नमाज पढ़ना है। तो
अत्तहियात चौथी रकात में बैठे तो अत्तहियात कायदे में बैठे तो अत्तहियात पढ़ लें, और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा ना पढ़ के सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही। क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही। आप इतना पढ़ लेंगे, सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, बड़े बड़े उलमाए किराम ने कितना आसान कर दिया है, कितना आसान नुस्खा बता दिया है। आपकी जिंदगी से नमाजें जो कज़ा हुई है वो भी अदा हो जाएगी और जल्द से जल्द अदा हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, कोई नफली नमाज से आपकी फर्ज नमाज का जो है सोचेंगे कि हम जो है रात में इबादत कर लेंगे, नफली नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी जिंदगी की सारी नमाजें जो है कज़ा माफ हो जाएगी, माफ नहीं होती है। आपकी जिंदगी में जो कज़ा नमाज है उसको अदा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में हमारी आपकी पूछ होगी। तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है कज़ा नमाज पढ़ने का। और शबे मेराज की रात में हमारी इस्लामी बहनों से भी, इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो देखकर ये ना समझे कि हम रात में इबादत कर लेंगे हमारी सारी जिंदगी की नमाज माफ हो गई। ऐसा नहीं है, आपको नमाज कज़ा जो है वो अदा करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को सवाब की नियत से लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, आपने पूरी वीडियो के अंदर आपने जान लिया कि हमको किस तरीके से क़ज़ा नमाज अदा करनी है, आपने पूरी वीडियो के अंदर आपने जान लिए। तो नाज़रीन, वीडियो देख करके आपको कैसा लगा अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदक़े जारिया समझ के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।